नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जीएस पीवाईक्यू सीरीज जो एसएससी 2025 मतलब एसएससी के द्वारा 2025 में जो भी एग्ज़ाम कराए जाने वाले हैं उसको लेकर टारगेटेड है। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। इसमें हम एसएससी के द्वारा पूछे गए जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन हैं जिनके आपके एग्जाम में रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेज हैं उनको हम कवर करेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक का बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ मैं आपसे बोलूँगा कि आप अपना एक A4 पेपर लेके बैठिए, इससे फंडामेंटल ड्यूटी का कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। आप पेपर लेके बैठिए, पेन पेपर, और नोट्स बनाते चलिए। ये एनसीईआरटी से लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज अपना जो संविधान है यानी कॉन्स्टिट्यूशन उसके पार्ट 4A में है। पार्ट 4A, एक सेकेंड, पार्ट 4A है और इसका जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 51A। पार्ट 4A एंड आर्टिकल 51A, ठीक है। ये हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं एट प्रेजेंट। शुरुआत में 10 ऐड की गई थी, बाद में उसके बाद एक ऐड की गई थी। ये आपको पूरी वीडियो में आपको प्रॉपरली आपको मिल जाएगा कि किस किस तरीके से क्या क्या टाइमलाइन है। सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या ड्यूटीज हैं। इन ड्यूटीज़ को देखने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ, उसके बाद हम ड्यूटीज़ को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 में पूछे गए क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। तो अभी मैंने बताया था आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A यानी अनुच्छेद 51A में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद ए है, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी अपने स्कूल असाइनमेंट में पार्क में उपयोग करने के लिए घर पर खाद बनाने का तरीका सीख रहा है। वह निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य निभा रहा है। क्वेश्चन हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। इंग्लिश में पढ़ते हैं तो उसमें मेंशन किया गया है, ए स्टूडेंट ऑन हिज स्कूल असाइनमेंट is taking a session on how to make compost at home for using it at a park. Which fundamental duty is performing? इज ही परफॉर्मिंग। तो आप समझिएगा, अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं भी पता हैं फिर भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि वो प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं कि कंपोस्ट खाद बनाने की तैयारी कर रहा है पार्क में उसका यूज करने के लिए। तो इसका मतलब वो नेचुरल जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। ये हमारी जी सब सेक्शन जी 51A का जो है उसकी फंडामेंटल ड्यूटी है, मतलब हमारी 7वीं फंडामेंटल ड्यूटी है। अगर हमें फंडामेंटल ड्यूटी नहीं भी पता है तब भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे कि ये जो पार्क में कंपोस्ट बनाने की तैयारी है घर पे पार्क में उसको यूज करने की, तो इसका मतलब ये है कि वो नेचुरल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन सिटीजन। तो हम आपको फंडामेंटल ड्यूटी सारी बता देते हैं एक बारी। सबसे पहले, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। इसका मतलब ये फंडामेंटल ड्यूटीज किसको एड्रेस करी गई हैं, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया को। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एसएससी पूछ चुकी है। पहला है, टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। अगर नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम से रिलेटेड जो ड्यूटी है वो है पहली, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अवॉइड करना है, फॉलो करना है, और उसके जो आइडियल्स और इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है, उनकी रेस्पेक्ट करना है। बी है, बी मतलब सेकंड, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। उन आइडियल्स को इंस्पायर मतलब जिन्होंने जो नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम को इंस्पायर किया उनको चेरिश करना है, उनको फॉलो करना है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सोवेर्निटी की स्पेलिंग देख लीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक में भी एसएससी कई बार पूछ चुका है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। फोर्थ है, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। मतलब जब आपको नेशनल सर्विसेज प्रदान करने के लिए, मतलब नेशनल सर्विसेज देने के लिए आपको जब कॉल किया जाएगा तो आपको देनी ही देनी है। आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है अपने कंट्री को डिफेंड करने की। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, पर नेशनल सर्विसेज देना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। कई सारे देशों में है बट अपने देश में नहीं है, ठीक है। अगला, टू प्रमोट हारमनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एमोंगेस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया
transcending religious, linguistic, religion or sectional diversities, comma, to renounce practice derogatory to the dignity of women. एफ नाम की फंडामेंटल ड्यूटी है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर. ठीक है. टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर द लिविंग क्रिएचर. नेक्स्ट है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म. ठीक है. टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस. जे है टू स्ट्राइव टूवर्ड्स द एक्सीलेंस इन ऑल द स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेज टू हायर लेवल ऑफ एंडोवर एंड अचीवमेंट. एंडोवर की स्पेलिंग भी देख लीजिएगा और अचीवमेंट की भी. Who is the parent or guardian to provide opportunities for education to his children as the case may be ward between the age of 6 से 14. ये एज लिमिट ध्यान रखनी है. 6 से 14 साल के बच्चों को आपको स्कूली शिक्षा प्रदान करनी है. ये उनके पेरेंट्स और गार्जियन की एक ड्यूटी है. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताने जा रहा हूँ कि आर्टिकल 51A जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट की गई थी 42वें संविधान संशोधन 1976 से. ये विद इफेक्ट फ्रॉम की डेट जरूर ध्यान रखिएगा, एसएससी पूछ सकती है, अभी तक उसने पूछा नहीं है कि 3 जनवरी 1977 से विद इफेक्ट हो गई थी जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी जिन्हें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है के द्वारा ऐड की गई थी. ध्यान से सुनिएगा. ये लास्ट वाली जो फंडामेंटल ड्यूटी है के मतलब 10 ये इंसर्ट की गई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से. इसकी जो इफेक्टिव डेट है वो 1 अप्रैल 2010 है. बी रिमेंबर ये सारी की सारी डेट्स ध्यान रखिएगा. अब हम अपनी जर्नी में चलते हैं जिसमें हम फंडामेंटल ड्यूटीज के लगभग 100 के आसपास क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एसएससी ने डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे हैं. ये मैंने कवर करा दिया कि फंडामेंटल ड्यूटी का कौन सा आर्टिकल है. आर्टिकल 51 है. एक बच्चा अपने स्कूल असाइनमेंट में कंपोस्ट यानी खाद बनाने, घर पे खाद बनाने का सेशन ले रहा है, मतलब उसको सीख रहा है और जो पार्क में यूज करेगा, तो इसका मतलब वो कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी को अपना परफॉर्म कर रहा है. इसका मतलब टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द इंडियन सिटीजन. तो ध्यान से सुनिएगा. अभी मैंने बताया था नेशनल सर्विसेज जब आपको कॉल किया जाए तब आपको प्रदान करनी है. ठीक है. टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, नॉट मैंडेटरी. तो इसमें हमारी पूछा गया नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी, तो मैंडेटरी नेशनल सर्विसेज हमारी फंडामेंटल ड्यूटी का हिस्सा नहीं है. बाकी जैसे टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये एच वाली फंडामेंटल ड्यूटी है. टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस, आई नाम की फंडामेंटल ड्यूटी है. टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, बी नाम की फंडामेंटल ड्यूटी है. हिंदी में देखते हैं. भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य में से इनमें से कौन सा नहीं है. तो अगर बोला जाए सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा को समाप्त करना हमारा एक मौलिक कर्तव्य है. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान विचारों को संजोना, उनका पालन करना हमारा एक मौलिक कर्तव्य है. वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और ज्ञानार्जन और एवं सुधार की भावना विकसित करना हमारी एक मौलिक कर्तव्य है. 5 वर्ष की अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा एक मौलिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं है. तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. विच आर्टिकल ऑफ द इन द फंडामेंटल ड्यूटी अप्लाइज व्हेन कंस्ट्रक्शन वर्कर टेक्स हिज 8-year सन टू द साइट रेदर देन सेंडिंग हिम टू द स्कूल. मतलब एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है, उसका एक 8 साल का बच्चा है, वो उसको पढ़ाई ना करा के मतलब स्कूल में ना भेज के उसको वो कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाता है अपने साथ काम सिखाने के लिए, काम कराने के लिए, उससे छोटी मोटी हेल्प लेने के लिए. तो ये कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी अप्लाई हो रही है. तो आर्टिकल 51A के मतलब जो 10वीं फंडामेंटल ड्यूटी है जिसमें पेरेंट्स और गार्जियन की एक ड्यूटी है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चे को स्कूल एजुकेशन प्रदान करेंगे. ये एक फंडामेंटल ड्यूटी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है, लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी है जो भी 86 यानी 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ऐड की गई थी और विद इफेक्ट हुई थी 1 अप्रैल 2010 से. अगला क्वेश्चन है. विच ऑफ द फंडामेंटल फॉलोइंग ड्यूटीज हैज नॉट बीन प्रेस्क्राइब बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ फंडामेंटल ड्यूटी. तो टू डिफेंड द कंट्री हमने बताया था. डिफेंड डी से डी याद कीजिएगा. डी से डिफेंड, डी से डी मतलब चौथी फंडामेंटल ड्यूटी है. टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, आई नंबर की प्रॉपर्टी है.
हाई मतलब नाइन्थ नंबर की प्रॉपर्टी है। टू पे द इनकम टैक्स हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। टू कास्ट द वोट इन द इलेक्शन, इलेक्शन में वोट को कास्ट करना मतलब पार्टिसिपेट करना हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर पूछा गया है नॉट, ध्यान से सुनिएगा, नॉट पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंडामेंटल ड्यूटीज अप्लाइज ऑन यू व्हेन यू सी अ फ्यू स्कूल स्टूडेंट्स ऑन देयर एजुकेशनल ट्रिप टू हुमायूं टॉम राइटिंग देयर नेम्स ऑन द वॉल्स। मतलब एक एजुकेशनल ट्रिप है स्कूल स्टूडेंट्स की, वो हुमायूं टॉम जाते हैं, एजुकेशनल ट्रिप है, उन्हें बताया जा रहा है कि हुमायूं का मकबरे के बारे में शिक्षा दी जा रही है। तो वो हुमायूं टॉम की जो वॉल्स हैं उन पे वो लिखना चालू कर देते हैं, स्केच से पत्थर से कुछ ना कुछ करने लगते हैं। तो इसका मतलब इन पर कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी अप्लाई होती है, तो टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, वो पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा नहीं कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये एक फंडामेंटल ड्यूटी इन पर अप्लाई होती है। हुमायूं टॉम कहाँ पर है आप कमेंट करके बताइए, कौन सी सिटी में है, कहाँ पर है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। जब आप कुछ स्कूली विद्यार्थियों को हुमायूं के मकबरे की शैक्षणिक यात्रा के दौरान दीवारों पर अपना नाम लिखते हुए देखते हैं तो आप कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है, तो वो मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, तो अभी मैंने आपको बताया था टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री कंपोजिट कल्चर, ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जोर वायलेंस एक फंडामेंटल ड्यूटी है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्निटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया भी हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व देना, उसका परिरक्षण करना हमारी एक मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, हिंसा का परित्याग करना भी हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। दुर्लभ लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार को निषेध बनाना, टू प्रोहिबिट ट्रेड इन द रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज, ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये गवर्नमेंट की एक ड्यूटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन और कमेटी आइडेंटिफाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। किस आयोग और समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की कि कुछ कानूनी प्रावधान होने चाहिए इन फंडामेंटल ड्यूटीज के रिगार्डिंग। तो ये जस्टिस वर्मा की कमेटी थी, उसकी रिकमेंडेशन थी, उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि कुछ लीगल प्रोविजंस हो सकते हैं कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। आने वाली स्लाइड्स में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन कौन से वो एक्ट हैं जो लीगल प्रोविजन के तौर पर वर्मा कमेटी ने बताए थे कि फंडामेंटल ड्यूटीज के इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये लीगल प्रोविजंस एग्जिस्ट करते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया था। वो कौन कौन से थे वो आने वाली स्लाइड्स में आपको पता चल जाएगा। नोट्स बनाते चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसकी। कई सारे क्वेश्चंस आपको रिपीटेड लग रहे होंगे, ये क्वेश्चंस मैंने रिपीट नहीं किए, एसएससी ने ही किए हैं, और इवन आपके एसएससी 2025 के एग्जाम में भी क्वेश्चंस रिपीट होंगे 100%। तो आपने हमारी जो पिछली वीडियो है उसको भी देखिएगा, अगर वो नहीं देखी है तो उसको देखिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इस वीडियो को भी अगर आपको पसंद आती है तो शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंपाइलेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। Which article in the fundamental duties is invoked when you see in a private party that Indian flag has been used as covering of the speaker's desk? जब आप किसी निजी पार्टी में देखते हैं कि भारतीय ध्वज का उपयोग वक्ता की मेज को ढकने के लिए किया गया है तो मौलिक कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद लागू होता है। तो अभी हमने देखा था कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आइडियल्स हैं, जैसे नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है, तो उससे रिलेटेड जो है नेशनल फ्लैग है, तो उससे रिलेटेड जो आर्टिकल है फंडामेंटल ड्यूटी, पहली फंडामेंटल ड्यूटी है आर्टिकल 51A स्मॉल ए। अगला देखा गया है क्वेश्चन, जब आप देखते हैं आपके कॉलेज के दोस्त कैंटीन वाले के कुछ धर्म विरोधी बयान देने पर उससे झगड़ने लगते हैं तो आप कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है। विच फंडामेंटल ड्यूटीज अप्लाइज टू यू व्हेन यू सी योर कॉलेज फ्रेंड स्टार्ट फाइटिंग विद द कैंटीन पर्सन व्हेन ही पास्ड अ फ्यू एंटी रिलीजियस स्टेटमेंट। तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में एक फंडामेंटल ड्यूटी है जिसमें लिखा गया है टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। अगर कोई एंटी रिलीजियस स्टेटमेंट पास करता है और वो लड़ रहे हैं तो इसका मतलब वो हार्मनी और ब्रदरहुड की स्पिरिट को ब्रीच कर रहा है। तो टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, ये यहाँ पे लागू होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमेटी आइडेंटिफाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। अभी पहले भी आया है और फिर से आ गया, ये मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, एसएससी ने ही डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा है। अब वैसे भी अभी हम एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। धीरे धीरे हम इस श्रेणी में आगे बढ़ेंगे, सीएचएसएल के 2024 के क्वेश्चंस को करेंगे, सीपीओ 2024 करेंगे, जेई के करेंगे, जूनियर इंजीनियर एसएससी जेई 2024 को करेंगे, सिलेक्शन पोस्ट 2024 को करेंगे, फिर एमटीएस 2024 को करेंगे। उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी कवर करूंगा जो इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम में आने के लिए। तो जस्टिस वर्मा कमेटी ने आइडेंटिफाई किया था कि कुछ लीगल प्रोविजंस एग्जिस्ट करते हैं जिनके थ्रू हम कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल 2024 टायर 1 के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमोंगेस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया ट्रांसेंडिंग रिलीजियस लिंग्विस्टिक एंड रीजनल एंड सेक्शनल डाइवर्सिटीज कॉमा टू रिनाउंस द प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द वुमेन। संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय और अनुभागीय विविधताओं के परे सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा दे और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक व्यवहार न करे। ये आर्टिकल 51A का जो सब क्लॉज ई है उसमें ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि फंडामेंटल ड्यूटी जो पार्ट 4 ए में जो आर्टिकल 51A के तहत 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड की गई वो कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज थी? तो टोटल 10 थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को लेके कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। ये ध्यान से सुनिएगा, करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट ऐसे करके कंफ्यूजन कर देगा एसएससी आपको और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चंस को क्या पूछा है उसमें। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को पेश किया गया, तो गलत है। द 42nd अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द फंडामेंटल ड्यूटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, 44th नहीं है 42nd है, तो पहला ही हो जाएगा। ठीक है, पहला एक ही ऑप्शन है तो ये सही है। बाकी के ये 3 ऑप्शन इसका मतलब सही होंगे। मैं पढ़ता हूँ एक बार कि फंडामेंटल ड्यूटीज वर एक्सपेंडेड बाय द 86 अमेंडमेंट एक्ट, बिल्कुल सही बात है। फंडामेंटल ड्यूटीज 10 ऐड की गई थी शुरुआत में, जैसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ऐड की गई। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हो गया 42वें संविधान संशोधन 1976। उसके बाद एक फंडामेंटल ड्यूटी 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ऐड की गई थी। और आर्टिकल 51A इंटेल्स रेस्पेक्ट आइडियल इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, ये पहली फंडामेंटल ड्यूटी है, सही है। फंडामेंटल ड्यूटी ऑब्लाइजेस पेरेंट्स टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर द एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन बिटवीन 6 से 14 ईयर्स। मौलिक कर्तव्य माता पिता को 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए बाध्य करते हैं। ये 86वीं संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी यानी लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी। उस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। How many fundamental duties were recommended to be inserted in the Indian Constitution by the स्वर्ण सिंह कमेटी? तो जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी उसके द्वारा, समिति के द्वारा भारतीय संविधान में टोटल 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी, जबकि हुए कितने? 10। पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फंडामेंटल कमेटी हैड रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ ए चैप्टर ऑफ ऑन द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड स्ट्रेस दैट सिटीजन शुड बिकम कॉन्शियस दैट इन एडिशन टू द एंजॉयमेंट ऑफ द राइट्स दे शैल हैव देयर सर्टेन ड्यूटीज टू परफॉर्म। इसका मतलब जो हमारे भारतीय नागरिक हैं उनके पास जो राइट्स हैं उसके अलावा उन्हें इतना जागरूक होना चाहिए कि उनके कुछ मौलिक कर्तव्य हैं उनको भी उनको अदा करना चाहिए। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों द्वारा मौलिक कर्तव्य पर एक अध्याय शामिल करने की सिफारिश की थी और इस बात पर जोर दिया था कि नागरिकों को इस बात के प्रति जागरूक होना चाहिए कि अधिकारों का आनंद लेने के साथ साथ मतलब उनके पास अगर राइट्स हैं तो उनके पास कुछ कर्तव्य भी हैं जिनका उन्हें पालन करना होगा। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर जो ऐड किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ऐड किया गया था, जिसके लिए जो मतलब सिफारिश की थी वो स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। दे आर ऑब्लिगेटरी इन नेचर, बिल्कुल सही बात है, ये तो हमें इनकरेक्ट बताना है। तो देखिए लिखा गया है, अगर हम केवल चौथा पढ़ते हैं तो 11th फंडामेंटल ड्यूटीज वाज एडेड बाई 78th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो ये गलत है। जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है, 11वां मौलिक कर्तव्य है, वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ऐड किया गया था।
ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे केवल 4 हो जाएगा। जबकि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं, बिल्कुल सही बात है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। नेक्स्ट है द इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्टिकल 51A क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द कंक्रीट नेशनल करेक्टर एंड स्ट्रॉन्ग हार्मनी। आर्टिकल 51A की शुरुआत से एक ठोस राष्ट्रीय चरित्र और मजबूत सद्भाव के लिए मजबूत आधार तैयार किया है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन ने क्या ऐड किया था? फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की थी 1976 में। विच कमेटी रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज? तो जस्टिस वर्मा कमेटी भी है और अपनी आपकी स्वर्ण सिंह कमेटी भी है, बट ऑप्शन में जस्टिस वर्मा कमेटी है क्योंकि जस्टिस वर्मा कमेटी ने जो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो लीगल प्रोविजंस हैं उनको आइडेंटिफाई किया था। Which of the following committee recommended the inclusion of the fundamental duties in the constitution? तो फंडामेंटल ड्यूटीज के इंक्लूजन को रिकमेंड किसने किया था? तो वो किया था स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 ने। एक स्कूल टीचर स्टूडेंट्स से बोलता है कि जब नेशनल एंथम प्ले होगी तो आपको खड़ा होना होगा अपनी पोजीशन पर। एक स्कूल शिक्षक हर बार राष्ट्रगान गाए जाने पर छात्रों को खड़े होने के लिए कहता है, तो ये कौन सा मौलिक कर्तव्य मतलब सुनिश्चित करता है? तो आर्टिकल 51A स्मॉल ए सब क्लॉज ए है, पहली फंडामेंटल ड्यूटी है, पहला मौलिक कर्तव्य है हमारा। एक घरेलू नौकरानी अपनी 12 वर्षीय बेटी को स्कूल भेजने की बजाय एक आवासीय कॉलोनी में घर की सफाई के काम में मदद करवाती है, तो नौकरानी द्वारा किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन किया जाता है? अपने बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, इस चीज़ टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू टीच टू स्कूल मतलब टू एजुकेट चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 14 ईयर। 6 से 14 साल के बच्चों को अपने माँ बाप के उनका कर्तव्य है कि उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करना, उनको स्कूल भेजना। ए हाउसमेट गेट्स हर 12-year-old daughter to help in her work as a household cleaner at the residential colony instead of sending her to school. Which fundamental duty is violated by the housemaid? मतलब to provide opportunities to children to educate them बिटवीन 6 to 14 ईयर्स, इस फंडामेंटल ड्यूटी का उल्लंघन होता है। फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 विच वी कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। All historic monuments have signage with the instruction that public should not write on the walls. To which fundamental duties does the given statement belong? सभी ऐतिहासिक स्मारकों पर यह निर्देश लगे हैं कि जनता को दीवारों पर कुछ नहीं लिखना चाहिए। यह किस मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो यह है टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस, मतलब सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फंडामेंटल फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइडेड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? टू डेवलप द साइंटिफिक टेंटर हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। वैज्ञानिक सोच विकसित करना, टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। टू रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना भी हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। टू ज्वाइन द डिफेंस फोर्सेज मतलब रक्षा बलों में शामिल होना हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी, हमारा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी। ध्यान से सुनिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज एड्रेस की गई हैं इंडियन सिटीजन्स को। और सेकेंड बात, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको यूट्यूब पर ऐसी कोई वीडियो नहीं मिलेगी कि ओरिजिनल सोर्स के साथ में आपको एक तरीके के क्वेश्चन जिनके रिपीट होने के चांसेज पूरे हैं, टॉप मोस्ट क्वेश्चन है एसएससी के द्वारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज पर पूछे गए हैं, मैंने कवर करने की एक छोटी सी कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगर आप अगला टॉपिक क्या चाहते हैं मुझसे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, उन्हें मैं सेलेक्ट करूंगा और आपको प्रोवाइड कर दूंगा उस टॉपिक की वीडियो। बाकी मैं बता चुका हूं जब एग्जाम आपके चल रहे होंगे तो हमारी एक PQB प्रिडिक्टेड क्वेश्चन बैंक नाम की एक PQB प्रेडिक्टेड क्वेश्चन बैंक, इस नाम से हमारी एक सीरीज स्टार्ट होगी जो 13 अगस्त से आपका जब तक एग्ज़ाम चलेगा तब तक चलेगी, जिसमें हम डेली बेसिस में जो क्वेश्चन एसएससी डेली एग्जाम्स में पूछ रही होगी उन्हीं को हम इस आपकी एनालिसिस के थ्रू हम आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को बताएंगे कि क्या क्या आपसे एसएससी और पूछ सकता है, उनको मैं कवर करूँगा। वीडियो एंड तक देखते रहिएगा और हमसे जुड़ते रहिए। PYQ गाइड हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए।
प्रेडिक्टेड क्वेश्चन बैंक। ये सीरीज इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्जाम के लिए। ये तभी स्टार्ट करेंगे जब एसएससी के एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे सीजीएल के, और उसमें इस प्रेडिक्टेड क्वेश्चन बैंक में जैसे पैटर्न पर जिस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे होंगे उसी पैटर्न पर हम आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताएंगे कि क्या पूछे जाने के चांसेस हैं आपके आने वाली शिफ्ट में। The 42nd Amendment Constitution Amendment Act of the Indian Constitution was passed in the year। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में पास हुआ था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट मेंशन एनी फंडामेंटल ड्यूटी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन नहीं की गई थी, क्योंकि यह उम्मीद की गई थी सिटीजन्स से, देश के नागरिकों से, कि वो अपनी ड्यूटीज़ को स्वेच्छा से पालन करेंगे, इसीलिए ऐड नहीं करी गई थी। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट सिटीजन ऑफ द कंट्री वुड परफॉर्म देयर ड्यूटीज विलिंगली। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 2024 के क्वेश्चंस को देखेंगे। विच ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज इज मेंशन्ड इन द एज द 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी यानी 11वां मौलिक कर्तव्य, सबसे हमारा जो लास्ट मौलिक कर्तव्य है उसमें है, अंतिम मौलिक कर्तव्य है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर 86वें संविधान संशोधन 2002 में लाया गया था। इसका जो स्टेटमेंट है वो है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 से 14 ईयर्स ऑफ एज। 6 से 14 साल के अपने बच्चों को और उनके माँ बाप, उनके गार्जियन उनको पढ़ने की अपॉर्चुनिटी प्रदान करेंगे। यही 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी 11वें मौलिक कर्तव्य में दिया गया है। अगला 11th फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाई विच अमेंडमेंट? तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। 84वां संविधान संशोधन 2000, ये किससे रिलेटेड है तो मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा कि लोकसभा में जो सीट्स हैं उनकी जो संख्या है वो 1971 सेंसस के आधार पर रखी गई है, और किस साल तक, किस, मैं आपसे पूछ रहा हूँ उस ईयर को कमेंट करके बताना है, किस साल तक ये फिक्स रहेगी, उसके बाद ही चेंज की जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, किस साल तक फिक्स रहेगी उसके बाद ही चेंज की जाएगी। ठीक है, प्लीज वी रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 84वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा लोकसभा की सीटें फिक्स की गई हैं जो 1971 सेंसस के आधार पर हैं अभी, और ये भी बोला गया है कि इस साल तक, किस जो ईयर है वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस साल तक लोकसभा की सीटें फिक्स रहेंगी, उसके बाद ही बदली जाएंगी। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। एसएससी सीपीओ 2024 के क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द इंडियन सिटीजन। अभी मैंने आपको बताया था टू वोट इन द पब्लिक इलेक्शन, ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, जबकि टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एज्यूर वायलेंस, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मौलिक कर्तव्य हैं हमारे। फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? तो आर्टिकल 51 है, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ऐड किया गया था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है, जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर मेंशन्ड इन विच आर्टिकल? तो आर्टिकल 51A। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी हैड फॉर्मुलेटेड 8 पॉइंट कोड। मैंने बताया था स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 पॉइंट कोड की फंडामेंटल ड्यूटीज को रिकमेंड किया था। How many fundamental duties were added by the 42nd Constitutional Amendment 1976? जबकि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य, यानी टोटल 10 मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया। अगला हमारा है एसएससी जेई जूनियर इंजीनियर 2024 के जो पेपर हैं उसके क्वेश्चंस को करेंगे। तो स्वर्ण सिंह कमेटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर द प्राइम मिनिस्टर, under which prime minister in 1976 to make recommendation regarding fundamental duties। फंडामेंटल ड्यूटीज के रिगार्डिंग जब रिकमेंडेशन दिया गया स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा 1976 में, तो यहाँ 8 रिकमेंडेशन दिए गए थे, 8 पॉइंट फंडामेंटल ड्यूटीज का रिकमेंडेशन दिया था। उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी जी थी, पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज यानी 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। आपसे मेरा क्वेश्चन होगा कि इस समय कौन प्रेसिडेंट थे, ये आप कमेंट करके बताइएगा। एसएससी पूछ सकती है आपसे कि इस समय प्रेसिडेंट कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इज अ सेकेंड फंडामेंटल ड्यूटी इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज एंश्योर्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ध्यान रखना है, आपको ये क्रम विशेष है जिस क्रम में मैंने आपको पहली स्लाइड्स में बताया था कि इस क्रम में याद रखना है कि जो दूसरी फंडामेंटल, देखिए आपसे नंबर भी पूछ सकता है एसएससी, आपको लगेगा क्वेश्चन टफ हो गया तो आपको ध्यान रखना है ये नंबर सीरियल से याद करना है। कोई क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा, इस बात की 100% गारंटी दे रहा हूँ आपको।
दूसरा मौलिक कर्तव्य है कि हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना। ठीक है, तो ये नंबर भी ध्यान रखना है, ABCD के फॉर्म में भी ध्यान रखना है, ABCDEFGH सब सेक्शन ध्यान रखना है, नंबर भी याद रखना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी आपको हमेशा याद रहेगी, जो कि सबसे लास्ट है, जो मतलब पेरेंट्स और गार्जियन की फंडामेंटल ड्यूटी है, जो 86वीं संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ऐड की गई थी कि 6 से 14 साल के बच्चों को आपको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी देनी है, उन्हें स्कूल भेजना ही भेजना है। Which of the following committee was responsible for making recommendation that led to the 42nd Constitutional Amendment Act for the Declaration of Fundamental Duty? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को समिति की सिफारिश करने के लिए उत्तरदायी थी, जिसके कारण मौलिक कर्तव्यों की घोषणा की गई, जिन्हें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज द फंडामेंटल ड्यूटीज दैट प्रोटेक्टिंग पब्लिक प्रॉपर्टी एंड रिनाउंसिंग वायलेंस स्टेटेड? तो आर्टिकल 51A में ये मेंशन किया गया है। आपसे ABCD के फॉर्म में भी वो सब क्लॉज पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आइटम्स डिड द स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अ ड्यूटी ऑफ इंडियन सिटीजन? तो टोटल कितनी थी? 8 पॉइंट थे, 8 जो है फंडामेंटल ड्यूटी स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन एनुमरेटेड इन द बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड इन 1976? तो टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्यों को प्रकटित किया गया था भारतीय संविधान में 1976 में। For strengthening of fundamental duties, the Burma Committee identified a few existing acts by which a proper implementation of such duties can be accomplished. Which of the following act was not referred by him? कौन सा एक्ट उनके द्वारा रेफर्ड नहीं किया गया था? मतलब जो बर्मा कमेटी है उसने बोला था कि कुछ ऐसे एक्ट हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, उनको मैंने आइडेंटिफाई किया है, जिसके थ्रू हम कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। तो वो कौन कौन से थे? जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 था, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 था, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रोटेक्शन एक्ट 1967 था। मैं आपसे बोलूँगा कि इन एक्ट को इन ईयर के साथ जरूर याद कीजिएगा। कई बार SSC एक्ट के साथ ईयर पूछ लेता है कि कौन से ईयर का एक्ट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, गैर कानूनी गतिविधियां संरक्षण अधिनियम 1967। जो वाइल्ड लाइफ सेग्रीगेशन एक्ट है ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी से रिगार्डिंग नहीं है। अब मैं आपको अपने SSC गेम चेंजर के बारे में बताता हूँ। ये हमारा एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे SSC CGL के जो पिछले 7 सालों के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं GS और कंप्यूटर के, वो आपको अटेम्प्ट करने के लिए मिलेंगे। MCQ फॉर्मेट में होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। यहाँ पे एक यूनिक फीचर है हमारा हैशटैग फीचर। हैशटैग फीचर के थ्रू आप डिफरेंट क्वेश्चंस को एक साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा मन है कि मैं फंडामेंटल ड्यूटीज पर पिछले 7 सालों में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं उनको हैशटैग अगर FD लिखूंगा या फिर सिंपल और सिंपल हैशटैग फंडामेंटल ड्यूटीज पूरा, तो इन दोनों के बेसिस पर आपको पूरे के पूरे सारे क्वेश्चंस जो पिछले SSC CGL में पूछे गए हैं वो एक साथ अटेम्प्ट करने के लिए मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको स्टार्ट और एंड का बटन मिलेगा और जहां पे आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको जैसे ही आप SSC गेम चेंजर में ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको पिंड मैसेज के थ्रू आप सिस्टमेटिक नेविगेशन लिंक्स के थ्रू नेविगेट कर सकते हैं। वो डेट वाइज और शिफ्ट वाइज होंगी। जैसे किसी का मन है कि मैं 14 जुलाई की शिफ्ट 3 को अटेम्प्ट करना चाहता हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी उसका डेमो, और बाकी कुछ डेमो वीडियोज हैं जो हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है PYQ गाइड ऑफिशियल चैनल, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, उसमें जो पिंड मैसेज में कुछ वीडियो हैं उसके थ्रू आप डेमो देख सकते हैं कि हमारे SSC गेम चेंजर में किस तरीके से आप उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। 1 महीने के अप्रोक्स बचा हुआ है और इस टाइम भी आप अपने SSC गेम चेंजर का एक इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, एक कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं अपने GS के सेक्शन में। कुछ हमारी वीडियोज़ को फॉलो करिए और कुछ हमारे SSC गेम चेंजर के थ्रू भी आपको बहुत मदद मिलने वाली है। जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनको ही पता होगा कि इस चीज़ से मैं कितना इफेक्टिवली इसको यूटिलाइज कर पा रहा हूँ, कि मैंने कोई टॉपिक पढ़ा है, उस टॉपिक से रिलेटेड अगर मुझे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो SSC ने प्रीवियस ईयर में पूछे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक बैकबोन का काम करते हैं। हमें पता होना चाहिए हमें किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है। बार बार SSC का एग्जाम देने से कोई फायदा नहीं है। एक बार दीजिए, होम पोस्टिंग लीजिए, अच्छी रैंक से क्लियर कीजिए, अच्छी पोस्ट मिलेगी आपको। GS ही सबका दुख दर्द है, जो कि SSC गेम चेंजर सबके दुख दर्द मिटा देगा।
इसकी फ़ीस केवल और केवल 199 है। वैलिडिटी आपको एसएससी सीजीएल मेंस 2025 तक रहेगी। एक यूपीआई आईडी है 8595331016 8595331016 इस पर आप पेमेंट कर सकते हैं और यह हमारी टेलीग्राम आईडी है। इस टेलीग्राम आईडी पर आप इस स्क्रीनशॉट को शेयर कर दीजिए, आपको एसएससी गेम चेंजर में ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर है? @PYQ Guide 2024। और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आप इस हमारी टेलीग्राम आईडी पर कनेक्ट कर सकते हैं। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आप अपने लीजर टाइम को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। आजकल देखा ही है आपने, जब भी लोग वॉशरूम जाते हैं तो फ़ोन चलाते होते हैं, तो उस टाइम पे भी आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं पहला। साथ ही साथ जैसे मैथ में आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, टाइप वाइज क्वेश्चंस देखते हैं, इसी तरीके से जीएस में भी हमने टाइप वाइज कैटेगरी बनाई है जिन्हें आप हैशटैग फीचर के थ्रू यूज कर सकते हैं। जैसे कई सारे हैशटैग्स हैं, जैसे बता देता हूँ। हैशटैग डिसीज, हैशटैग मुगल्स, हैशटैग विटामिन, हैशटैग FYP मतलब 5 ईयर प्लान, हैशटैग रेट्स, हैशटैग आर्टिकल, हैशटैग डांस, हैशटैग स्पोर्ट्स, हैशटैग फेस्टिवल, हैशटैग टीए, हैशटैग सेंसस, हैशटैग एफडी का मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज, हैशटैग FFR मतलब फंडामेंटल राइट्स, हैशटैग आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स के सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? कोई लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई OTP, कोई वेबसाइट नहीं है, केवल टेलीग्राम चैनल ओपन, टेलीग्राम की ऐप ओपन कीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप से अलग है, आपका डेविएट भी नहीं होंगे व्हाट्सएप के मैसेजेस के थ्रू। ठीक है? हार्ड कॉपी वर्सेस हार्ड कॉपी, इसका मतलब क्या है? जैसे आप हार्ड कॉपी में कई बच्चों ने क्या है, किसी पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कंपाइलेशन की बुक खरीदी हुई है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने हार्ड कॉपी खरीदी हुई है, आज अगर आप कोई क्वेश्चन का अटैम्प्ट करते हैं और उसी से सिमिलर क्वेश्चन आपको 10 दिन बाद मिलता है, तो आप अगर उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मैंने 10 दिन, आपके दिमाग में तो पक्का होगा कि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, कुछ क्वेश्चन तो था जो इससे मिलता जुलता था, तो भाई वो क्वेश्चन था क्या? तो उसको ट्रेस करने के लिए हमारा एसएससी गेम चेंजर आपके लिए बहुत मदद करेगा, क्योंकि आप एक साथ उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जबकि हार्ड कॉपी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है? और ध्यान से सुनिएगा, आप अपनी मिस्टेक्स पे इजीली काम कर सकते हैं, आपने कौन से क्वेश्चंस को रॉन्ग अटेम्प्ट किया है। ठीक है? ईयर वाइज, शिफ्ट वाइज, टॉपिक वाइज, तीनों फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। हैशटैग फीचर है जो कि हमारा एक यूनिक फीचर है, और आपको हैशटैग से भी सर्च नहीं होता है, तो आप केवल सर्च विंडो में केवल नाम लिखिएगा। जैसे सपोज मेरा मन है, मैं गांधी जी पे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहता हूँ, तो या तो हैशटैग गांधी सर्च कीजिएगा या केवल ऊपर गांधी सर्च कीजिएगा, तो भी आपको गांधी जी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आपको एक बार में अटैम्प्ट करने के लिए मिल जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि क्या एसएससी पूछ रहा है, क्या उसका ट्रेंड है, क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी हमारी जो वीडियोज हैं ये भी काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे 2024 में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर, इवन कुछ और हमने डिफरेंट एग्जाम से भी लिए हैं, जैसे अभी रेलवे में पूछे गए हैं, उनसे भी हमने कुछ क्वेश्चंस को लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर। तो देखिएगा आपको किस तरीके के पैटर्न पर किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आइएगा शुरुआत करते हैं। एक थोड़ा सा छोटा सा डेमो है, बाकी आप हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है PYQ गाइड ऑफिशियल चैनल, उसके पिंड मैसेज में जाके आप डेमो देख सकते हैं हमारे एसएससी गेम चेंजर का। और हमारी जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको डेली वोकैब का क्विज, करंट अफेयर, एनसीईआरटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम में आने के चांसेज हैं उनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली वोकैब का क्विज है जिसमें एसएससी सीजीएल के 2019 के वोकैब के क्वेश्चन चल रहे हैं, 2024, 23, 22, 21, 20 ये सब हमने कवर करा दिए हैं। आइएगा, जैसे एसएससी सीजीएल 2024 जैसे ही पिंड मैसेज में आएंगे तो आपका मन करता है 14 जुलाई की सिर्फ 3, तो आप सिर्फ 3 पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आप देखेंगे स्टार्ट और एंड के बटन है, स्टार्ट पर दबाते ही आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हैशटैग ज्योग्राफी, हैशटैग माउंटेन पीक से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे ही आप एंड बटन पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आप फिर से इसी पर वापस आ जाएंगे, एंड बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको 25वां क्वेश्चन आपके सामने होगा। जैसे ये सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हैशटैग सेंसस। क्लियर है? अब हम MTS 2024 पेपर 1 में पूछे गए क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इन 1976 इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 51 वर द फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड। तो 1976 में अनुच्छेद 51A के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो मैंने आपको बता दिया था पार्ट 4A में, भाग 4A में ऐसा किया गया था। जस्ट अ सेकेंड। अगला क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों पर निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो अभी हमने बता दिया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 51A ऐड किया गया था और भाग 4A। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार मौलिक कर्तव्य H, जो H नंबर का मौलिक कर्तव्य है,
उसमें बोला गया है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ द इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो आप देखिएगा कि आपसे नंबर भी पूछा जा रहा है, पहला दूसरा तीसरा, एबीसीडी के फॉर्म में भी पूछा जा रहा है, और साथ ही साथ पूरा पूरा एज इट इज फंडामेंटल ड्यूटी उठाई गई है यहाँ पे। तो आपसे वो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में भी एसएससी क्वेश्चंस पूछ रहा है। सारे फॉर्मेट आपके कवर हो जाएंगे इसमें। इस वीडियो से बाहर कोई क्वेश्चन आपको फंडामेंटल ड्यूटी का नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी रहेगी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के लक्ष्यों से संबंधित नहीं है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स के जो गोल्स हैं उसमें प्रिजर्व का भी है और आपका रेस्पेक्ट का भी है, चेरिश का भी है, करेज का कोई भी गोल नहीं है। आप देखिएगा जब आप फंडामेंटल ड्यूटीज देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे चेरिश है और एक आपका क्या था, प्रिजर्व। आपको दिखाते हैं, अभी एक सेकंड रुकिएगा। प्रिजर्व है और क्या था, एवाइड है, प्रोटेक्ट है, प्रमोट है, डिफेंड है। तो ये सारे के सारे इसके प्रिंसिपल्स हैं। चलिए अब हम आते हैं 62 पर। प्रिजर्व था, रेस्पेक्ट था, चेरिश था, करेज नहीं था कहीं भी। ठीक है, अगला ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद है जो भारत की संविधान के 11वें मौलिक कर्तव्य का सप्लीमेंट है? तो ये आर्टिकल 21A, ये राइट टू एजुकेशन है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां संविधान वो मतलब मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया और संविधान में एक आर्टिकल भी जोड़ा गया था जो गारंटी करता है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की फॉर द चिल्ड्रन एज 6 to 14, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की गारंटी का राइट है। With which of the following amendment act of the Indian Constitution was 11th fundamental duty added? तो 11th fundamental duty 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ऐड की गई थी। If a citizen is helping the government in protecting the monuments in his area, which of the fundamental duties is he performing? तो इसका मतलब क्या है, टू वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग द रिच हेरिटेज एंड कल्चर, ये वाली फंडामेंटल ड्यूटी है। क्लियर है? Which of the from which of the following countries were the concept of fundamental duties borrowed? फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट कहाँ से बोरो किया गया है? तो रसिया से किया गया है, ईस्ट वैली यूएसएसआर से किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं कि इसमें जो मतलब हमारे जो संविधान में जो फीचर्स हैं जो बोरो किए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से, उसको लेके कोई वीडियो बनानी है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं बोरोइंग फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। According to the Article 51 of the Indian Constitution, it is the fundamental duty of the every citizen to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of the India. ठीक है, ये एग्जैक्ट फिल इन द ब्लैंक्स करके पूछे गए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल स्टेट्स दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो ये पहली फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, उसकी संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। तो आर्टिकल 51 स्मॉल ए यानी पहली फंडामेंटल ड्यूटी है, सबसेक्शन ए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान की फंडामेंटल ड्यूटी में इसमें से कौन सा मेंशन नहीं है? तो देखिए ये पहली है टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स व्हिच इंस्पायर अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। माता पिता की आज्ञा का पालन करना, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना, ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य में से नहीं है। अगला जो संविधान में मेंशन नहीं है, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिगार्डिंग कौन सी चीज़ सही नहीं है? कमेटी वाज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है। 42वां संविधान संशोधन इसी की रिकमेंडेशन पर बेस्ड था, बिल्कुल सही बात है। इट सजेस्टेड 9 आइटम्स एज अ ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन, तो ये गलत हो जाएगा। टोटल 8 आइटम सजेस्ट किए थे एज अ ड्यूटी ऑफ सिटीजन, 8 पॉइंट एजेंडा था। स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 में सेटअप की गई थी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल ड्यूटी? टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भी हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये भी हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सेकुलरिज्म, ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। Which of the following is not a salient feature
ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो नॉन जस्टिसिएबल हैं, बिल्कुल सही बात है। देयर इज ए क्लियर डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज, बिल्कुल सही बात है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो उनका जो नेचर है दोनों सिविक भी हैं और मोरल भी हैं, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज आर बोथ सिविक एंड मोरल इन द नेचर, बिल्कुल सही बात है। दे आर इन्फोर्सेबल बाय द लॉ एंड कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट, तो गलत बात है, लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है और कोर्ट में चैलेंज नहीं की जा सकती, तो यही वाला इसका एक सेलिएंट फीचर नहीं है। In which of the following year was the 11th fundamental duty added in the Indian Constitution through the 86th Constitutional Amendment Act 2002? Who was the Prime Minister when the 11th fundamental duty was incorporated in the Indian Constitution? भारतीय संविधान में जब 11वें मौलिक कर्तव्य यानी अंतिम मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था तो उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। 11वां संविधान संशोधन कौन से साल में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था? तो 2002। अगर आपको लगता है क्वेश्चंस मैं रिपीट कर रहा हूं तो आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं, एसएससी एमटीएस के एग्जाम्स में क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं बार बार और आप देख सकते हैं चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, सिलेक्शन पोस्ट हो, जेई हो, एमटीएस, इन सभी क्वेश्चंस आपस में रिपीट होते रहते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी के करके जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने इस वीडियो के थ्रू 2024 के क्वेश्चंस को कवर किया है जो 2024 में एसएससी के द्वारा डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे हैं और भी क्वेश्चंस कवर किए हैं जो अन्य एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो अभी आपको आने वाली स्लाइड्स के एंड में मिलेंगे। ठीक है, अगला, ड्यूरिंग विच ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स लीडरशिप वर द फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो उस समय इंदिरा गांधी हैं और अगर केवल 11th के लिए पूछेगा तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी, 10। अब क्वेश्चंस कवर करेंगे जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज आर स्टैट्यूटरी एंड नॉन इन्फोर्सेबल बाय द लॉ बट टेकन इनटू अकाउंट बाय द कोर्ट व्हाइल एजुकेटिंग एनी मैटर। जब किसी मैटर को एजुकेट कर रहे होंगे उस टाइम पे अगर कोर्ट को जरूरत होगी तो वो फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं उनको टेकन इनटू अकाउंट मतलब कंसीडर कर सकता है, बट लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज स्टैट्यूटरी हैं, क्यों स्टैट्यूटरी हैं? क्योंकि वो हमारे संविधान में मेंशन है, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइड करता है? तो टोटल 11 हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ध्यान से सुनिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर देयर डायरेक्ट इन्फोर्समेंट। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं करता उनके डायरेक्ट इन्फोर्समेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन इंस्पायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? तो ईस्ट वैल्यूज उस समय का जो यूएसएसआर था उसके द्वारा उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन था उससे इंस्पायर की गई थी ये फंडामेंटल ड्यूटीज। आपसे मैं कमेंट करके चाहूँगा कि आप मुझे बताइए कि फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर की फुल फॉर्म बता दीजिए बस। एक क्वेश्चन मैंने पूछा है कि जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, जब 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी, उस समय जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी जी थी, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ उस समय के प्रेसिडेंट कौन थे? क्लियर है? फंडामेंटल ड्यूटीज आर इनकैप्सुलेटेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल? तो आर्टिकल 51 ये तो पहले से ही पता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल ड्यूटीज इज फॉल्स? तो फंडामेंटल ड्यूटीज को लेके कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? ठीक है, तो देखिएगा, दे आर रिमाइंडर टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो सही बात है, एक सिटीजन को उसकी ड्यूटीज के बारे में याद दिलाता है। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है सिटीजन के लिए, सही है। दे सर्व एज ए वार्निंग अगेंस्ट द एंटी नेशनल एक्टिविटीज, एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए वार्निंग है। ठीक है, देयर इज अ लीगल सैंक्शन अगेंस्ट देयर वायलेशन, तो ये नहीं है। एक मैंने आपको बताया था इन्फोर्सेबल बाई लॉ नहीं है, इसका मतलब उनके अगेंस्ट, उनके वायलेशन के अगेंस्ट कोई लीगल सैंक्शन नहीं है। ठीक है, एट प्रेजेंट हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? टोटल 11 हैं, जिनमें 10+1 थी। 10 शुरू में थी 1976 में, फिर 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर एक 86वें संविधान संशोधन पास किया गया था जिसके थ्रू इनको ऐड किया गया था। इन विच ईयर
was the last fundamental duty inserted in the list of duties of the Indian Constitution? तो 2002 में last fundamental duties ऐड की गई थी. Which subsection of the fundamental duties talks about the duties to cherish and follow the noble ideas that inspire our national struggle for freedom? तो सब सेक्शन बी में है, यानी दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी है ये. आपसे सब सेक्शन बी करके या सेकंड थर्ड दूसरी है ये, पहले ये भी ध्यान रखना है आपको, और साथ ही साथ आपसे ये फिल इन द ब्लैंक्स करके भी क्वेश्चंस पूछ सकता है एसएससी. ठीक है. फंडामेंटल ड्यूटीज किस संविधान संशोधन के द्वारा ऐड की गई थी? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा. अब हम अंतिम पड़ाव पर हैं. Which of the following is not a fundamental duty in the Constitution? To defend the country and render national services when called upon to do so. सही बात है, ये एक fundamental duty है. To value and preserve the rich heritage of our composite culture. To develop the scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform. ये तीनों हमारी fundamental duty हैं. To reside and settle in any part of territory of India. ये हमारी fundamental duty नहीं है. Which of the following statement about the fundamental duty is correct? Correct statement बताना है. To make compulsory education to children of 6 to 14 years as our fundamental duty. बिल्कुल सही बात है. To provide opportunity to educate our children between 6 and 14 years, ये हमारी एक fundamental duty है. फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी 1976 में. सही बात है. एज ऑफ जुलाई 2020 हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मीन्ट फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया? तो टोटल 11 है. Which of the following is not a fundamental duty mentioned in the Indian Constitution? To develop humanism, सही है. To develop the spirit of inquiry, to develop the spirit of harmony. तो ये सारी की सारी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है. To bring reform हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, नॉट पूछा है इसीलिए. फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज इज रिलेटेड टू द नेशनल एंथम? नेशनल एंथम को लेके पहला ही फंडामेंटल ड्यूटी है, आर्टिकल 51 सब क्लॉज ए. When was the initial 10 fundamental duties were added to the constitution? तो 1976, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा. मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया. फंडामेंटल ड्यूटीज आर आइडेंटिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 51 ए पार्ट 4 ए. फीचर ऑफ द fundamental duties in the Indian Constitution is adapted from which of the following countries? तो सोवियत यूनियन, यूएसएसआर. Which of the following is a fundamental duties? To renounce practice and derogatory to the dignity of women. ये हमारी एक fundamental duty है. Fundamental duties in the Indian Constitution were taken from which countries? Constitution, USSR, now Russia. Which of the following fundamental duties first added in the Indian Constitution? तो 1976 में सबसे पहले 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी. दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोनों अभी रेलवे के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस हैं अब आपके पास. तो इसलिए आपको फंडामेंटल ड्यूटीज सीक्वेंस वाइज याद होनी चाहिए, सीरियल से 1 से लेके 11 तक, या फिर ABCDEFGHIJK के फॉर्म में. Which article of the Indian Constitution mentions the fundamental duty of defending the country and rendering national services when called upon to do so? तो मैंने आपको बताया था डी से डिफेंड याद कीजिएगा, और डी नंबर पर ही आपको आर्टिकल 51 दिया गया है. Which article of the Indian Constitution mentions the fundamental duty of safeguarding public property and abjuring violence? तो ये कौन से संविधान संशोधन में है? तो ये है हमारे आई में. आई नंबर का जो है उसमें सेफगार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी और एब्जोरिंग वायलेंस की बात की गई है. ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य है. ठीक है, 9th नंबर का. तो इस तरीके से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेके जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन सभी टॉप मोस्ट क्वेश्चंस के आपके एसएससी 2025 में जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, उन सभी एग्जाम्स में आने के पूरे चांसेज हैं. 100% की वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी. और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, और कमेंट करके जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं आपसे उनका जवाब दीजिएगा, और अपने टॉपिक्स कमेंट कीजिएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, वो वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे. और मैंने बता दिया है, हमारा जब आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम चल रहे होंगे तो हम प्रेडिक्टेड क्वेश्चन बैंक यानी PQB सीरीज आपके लिए लेकर आएंगे, जो डेली बेसिस पर होगी. 13 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है. जब आपके एग्जाम होंगे तो उसमें हम आपको क्वेश्चंस प्रेडिक्ट करके बताएंगे कि क्या क्या आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. कीप शेयरिंग.